हुकूमत ये दावे तो कर रही है कि कोई तब्दीली नहीं हो रही, मगर कहीं ना कहीं हुकूमत में बेचैनी है। आपस में इख्तिलाफात और बहुत से अहम मामलात में तकसीम बार बार सामने आ रही है। खुद हुकूमती फैसले भी यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बेचैनी जरूर है। काबीना में तो रद्दोबदल नहीं हो रहा, फिलहाल नहीं हो रहा, मगर काबीना के इजलास में वुज़रा एक दूसरे की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। वुज़रा के पोर्टफोलियोज वापस लिए जाने या तब्दील किए जाने की अफवाहें गर्म हैं। हुकूमत तरदीद कर रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुद वज़ीर ख़ज़ाना से कलमदान लिए जाने की खबरों की तरदीद की, मगर इस बात पर वो दो टोक जवाब नहीं दे रहे कि क्या वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ज़ाना की कारकर्दगी से या मुआशी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, खुश हैं। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्विटर टाइमलाइन भी खामोश है। मगर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ हो रही हैं। हुकूमत ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का एहतसाब कर रही है, तब्दीलियाँ कर रही है, मगर सवाल उठ रहा है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी काबीना से मुतमईन नहीं है तो उसमें तब्दीलियों की महज खबरें क्यों आ रही हैं, या फिर ये वाज़े तौर पर क्यों नहीं कहा जा रहा कि वो मुतमईन है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि जो एमनेस्टी स्कीम है उस पर काबीना इजलास में तवील बहस हुई, जिसका फैसला किया गया है, जिसके बाद कि कल वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास दोबारा होगा, इसमें स्कीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कीम पर एतराज़ काबीना अराकीन की तरफ से सामने आया। तवील बहस के बाद आज जो एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम थी उस पर जो मज़ीद बहस की ज़रूरत महसूस की गई है, और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बजे एक स्पेशल इजलास बुलाया है जिसमें जो एसेट स्कीम है उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी, क्योंकि काबीना के अरकान इसके ऊपर मज़ीद बहस चाहते हैं। एक एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है, बात हुई है, लेकिन अभी भी तशनगी बाकी है। एसेट्स डिक्लेरेशन जो है उसके ऊपर शिक बाय शिक देखा जा रहा है, और उसमें जो एतराज़ात हैं, कई फैटफ के एतराज़ात का मामला नहीं है, वो हमारे अपने जो यहाँ पर काबीना के मेंबरान ने कई नुकात उठाए हैं जिनके ऊपर मज़ीद बहस की ज़रूरत है। एमनेस्टी स्कीम, इसको तहरीक इंसाफ एसेट डिक्लेरेशन स्कीम कह रही है। इस हवाले से काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में एमनेस्टी स्कीम पर अराकीन में गर्मा गर्मी हुई, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने एमनेस्टी स्कीम के मामले पर मज़ीद मुशावरत की हिदायत कर दी। बाज़ अराकीन ने एतराज़ उठाया कि इस स्कीम पर तनकीद करते रहे माजी में, इसे क्यों ला रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ऐसी एमनेस्टी स्कीम तहरीक इंसाफ के मंशूर के खिलाफ थी। हमें कौम को बताना होगा कि इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी। एमनेस्टी स्कीम पर जब तक काबीना मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होगी उसे हम मंजूर नहीं करेंगे। बाज़ काबीना अरकान ने सवाल उठाया कि माजी की एमनेस्टी स्कीम और हमारी एमनेस्टी स्कीम में आखिर क्या फ़र्क है। उन्होंने तजवीज़ दी कि एमनेस्टी स्कीम देनी है तो खुले दिल के साथ दें, मईशत की मौजूदा सूरत हाल में मसलिहतों का शिकार न हो। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो काबीना अरकान एमनेस्टी स्कीम में तजावीज़ देना चाहते हैं कल इजलास में शरीक हो। काबीना इजलास में 2 घंटे तक एमनेस्टी स्कीम पर बहस होती रही। इस मामले पर हुकूमत में तफरीक है और इख्तिलाफ राय पाया जाता है, और जाहिर है ये अच्छी बात है कि काबीना अरकान एक पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हों, अपनी राय दे रहे हों। मगर इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ काबीना में बड़ी तब्दीली की खबरें भी सामने आ गई, और ये कहा गया कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की वजारत तब्दील हो रही है, उन्हें वजारत पेट्रोलियम दी जा रही है, और भी बहुत सी वजारतों में तब्दीली की खबरें हैं जिसकी तरदीद हुकूमत की तरफ से की गई। फवाद चौधरी ने आज भी और कल भी इन इतलात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि काबीना में तब्दीली की खबरें दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं। अगर वो मुतमईन होंगे तो तब्दीली नहीं होगी, अगर मुतमईन नहीं होंगे तो तब्दीली होगी। मैं कल बता चुका हूँ, कोई रीशफलिंग नहीं होने जा रही है, और सारे लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। जब रीशफलिंग करनी होगी तो वो भी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो अनाउंस करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो है मुझे ये पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी वज़ीर को तब्दील करने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइंफॉर्मेशन है। प्राइम मिनिस्टर साहब हर महीने रिपोर्ट्स जो हैं वो लेते हैं, और वो मिनिस्टर्स इसलिए मिनिस्टर्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनसे मुतमईन है। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है वज़ीरों को तब्दील करना। जब उनका दिल होगा वो चेंज करेंगे, जब दिल नहीं होगा वो नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने काबीना में तब्दीली की तरदीद की, मगर कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं। अहम बात यह है कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की तब्दीली की खबरें सामने आई। बार बार वज़ीर ख़ज़ाना ही की तब्दीली की खबरें क्यों सामने आ रही हैं। हालांकि इस हुकूमत में सबसे बड़ा चैलेंज वज़ीर ख़ज़ाना के लिए है। उनके सामने मुआशी चैलेंज है। वो IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस दौरान उनको हटाए जाने की खबरें आना और वज़ीर आज़म का उनकी कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार ना होना पहले से ही गैर यकीनी का शिकार मईशत के बारे में मज़ीद गैर यकीनी पैदा कर रहा है। मगर अभी तक खुलकर एतमाद उनकी पॉलिसीज़ पर सामने नहीं आ रहा। इतलात यही आ रही हैं, और ना ही
7 माह में कोई ऐसा एहतसाब सामने आया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना का किया हो। हालांकि वो मुसलसल काबीना के इजलास करते हैं, काबीना के इजलास मुसलसल हो रहे हैं जब से वज़ीर आज़म इमरान खान बने हैं, मगर किसी वज़ीर का एहतसाब, उसकी कारकर्दगी का एहतसाब जिसका उन्होंने शुरू में नारा लगाया था, वो अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के एहतसाब का ज़रूर आगाज़ कर दिया है। वफाक और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ने 8 माह में पंजाब में तीसरा आईजी तब्दील कर दिया है। अमजद सलीमी पंजाब के तीसरे आईजी हैं जिनसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को शिकायत थी। इससे पहले भी 2 आईजी तब्दील हुए, इनसे भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुश नहीं थी कि शिकायत बरकरार रही तो इसी तरह आईजी तब्दील होते रहेंगे। जो पुलिस रिफॉर्म्स थे जिनकी बात पंजाब में की गई थी वो नहीं हो रहे, आईजी तब्दील हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ हो रही हैं। 2 दिन पहले ये खबर सामने आई कि पंजाब में बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ हुई हैं। फाइनेंस, दाखिला, ज़राअत और फूड के सेक्रेटरीज तब्दील किए गए। आज वफाक में ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ सामने आई। हुकूमत ये कह रही है कि अभी फिल वक्त जो तब्दीली है वो काबीना में नहीं हो रही है, मगर ब्यूरोक्रेसी में तेज़ी से तब्दीलियाँ ज़रूर हो रही हैं। असल मामला क्या है, अंदर की बात क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, ये क्या मामला है, क्या है? पोर्टफोलियोज़ की तब्दीली के हवाले से, वुज़रा के आपस में ताल्लुकात के हवाले से, वज़ीर आज़म का वुज़रा की कारकर्दगी पर एतमाद होने के हवाले से क्या इतलात है? ये बड़ी सीरियस एफर्ट चली थी और 4 या 5 वज़ीरों को बदलने की और या उनके रिशफल करने की या उनको एक आध को हटाने की, तो वो अभी थोड़ी सी पेंडिंग हो गई है। थोड़ा सा और उन्होंने पेंडिंग कर दिया। अभी इमरान खान साहब की 1-2 और उन्होंने अपनी वो पार्टी मीटिंग्स और वो सारे वो उनके बाद सुना है कि कुछ बदलेंगे सही। इनमें से ये बहुत ऑब्वियस है। अभी असद उमर साहब का सुना जा रहा था। असद उमर साहब को अभी चूँकि IMF और बाकी सारी चीज़ें और बजट सर पे है, स्कीम एमनेस्टी स्कीम है, बाकी सारी, इस वजह से असद उमर थोड़ा सा डिले हो जाएं या असद उमर साहब ना हो, ये दोनों चांसेस हैं। गुलाम सरवर साहब को कन्वे किया जा चुका है। एनर्जी मेजर फेलियर रहा आपका, एनर्जी चोरी, एनर्जी सारा, गैस बिल, गीज़र लग्जरी आइटम, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे ये वजारत दे दी गई है। खुसरू मुख्तियार साहब का सुना जा रहा था, वो भी उसमें है, और चौथा फैसल वाडा साहब का सुना जा रहा था, वो भी है। तो एक आध और कोई सरप्राइज़ पैकेज भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक था। अगर ये रूटीन में होता तो हो सकता है कि इन दिनों में हो जाता, लेकिन अभी हो सकता है थोड़ा सा डिले हो। अगर फैसला साजी में कंफ्यूजन भी है, घबराहट भी नजर आती है, फैसले लेना फिर वापस कर देना, फिर जो खबरें काबीना के इजलास की सामने आ रही हैं, बेचैनी है क्यों? क्या मईशत की सूरत हाल की वजह से है, गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से है, मीडिया पर जो तनकीद हो रही है मुआशी पॉलिसीज़ पर, उस वजह से है, किस वजह से? इस वक्त टोटल डिपेंड कर रहा है मईशत और मईशत। आप उसमें बिजनेसमैन, जब आप कराची चले जाएं, लाहौर चले जाएं, पेशावर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। आपका डायरेक्शन नहीं है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा। IMF आ रहा है हर रोज़। वो असद उमर साहब को एक और शौक़ बड़ा हो गया है कि वो मेरे ख्याल से वो पहले हम सुनते थे कि वो थोड़े से हैं इस तरफ फाइनेंस की तरफ से, अब हमें उनमें से एक नया सियासतदान निकल आया है। तो वो फोकस नहीं कर पा रहे, या वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, या हमने उनको ज़्यादा ओवर किया हुआ था, जो भी है। तो ये मईशत का बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीज़ें साथ हैं। रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही, इदारा जाती रिफॉर्म्स का नहीं पता। इशरत हुसैन साहब पता नहीं क़यामत से कितने दिन पहले वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे। FBR का क्या निज़ाम ढांचा होगा, वो नहीं हो पा रहा। बाकी सारा जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, आपका जो नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं जा रहा, जो इमरान खान साहब कन्वे करना चाहते हैं वो नहीं कन्वे कर पा रहे। और ऊपर से जो 2-4 मेजर है अभी, हाँ, वो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं कियानी साहब, उनका सुना जा रहा था कि उनको भी तब्दील करने जा रहे हैं, कि उन्होंने जो डिज़ास्टर किए हैं, जो उन हेल्थ मिनिस्ट्री में जो बातें अब सामने आ रही हैं, अजीब व गरीब इल्ज़ामात आ रहे हैं, वो भी बड़ा इसमें मेजर रोल है। तो बेसिक चीज़ है, ये तो तय है कि इस टीम के साथ या आप ज़हीन हो या टीम ज़हीन हो, या अब अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब का एक्सपीरियंस ही कोई नहीं गवर्नमेंट चलाने का। वो पार्लियामेंट पे से बाहर निकल के वो सारे जो 2-4 साल वो धरनों में और उसमें लगे रहे, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो टीम है वो डिलीवर नहीं कर रही। तो अब ये तब्दीली तो करेंगे, इस टीम के साथ इमरान खान साहब के दावे, वादे, नारे पूरे नहीं हो सकते, लेकिन कब करेंगे ये अब 7-8 महीने पहले ही गुजर गए। आप देख मगर अपनी टीम में ज़ाहिर है किसी तब्दीली में देर लगा रहे हैं, मगर IGs बार बार बदल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली आ रही है,
پنجاب کا کیا مسئلہ ہے؟ بزدار صاحب پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، وہاں آئی جیز تو بار بار بدل رہے ہیں، وزیر اعظم خود اتنی دلچسپی لیتے ہیں پنجاب میں، مگر وہاں آئی جیز اور بیوروکریسی کے علاوہ کوئی تبدیلی آ نہیں رہی ہے۔ جو بیسک ایشو ہے اس کو نہیں کر رہے۔ بیسک ایشو کیا ہے؟ بیسک ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی پنجاب حکومت چلا رہے ہیں نمبر 1، بزدار صاحب بھی ایک سست سے وہ کچھوا یا وہ مینڈک چال سے پنجاب حکومت چلا رہے ہیں 2، چودھری سرور صاحب جو صاف پانی پروجیکٹ پہ ہاتھ صاف کر چکے ہیں اور وہ بھی پنجاب چلا رہے ہیں 3، جہانگیر ترین صاحب ابھی تک ان کی دلچسپیاں موجود ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں 4، علیم خان صاحب کا 5 اور پرویز الہی صاحب کا 6۔ تو جب 6 حکومتیں ایک صوبے میں ہوں گی، 6 جگہ پہ لوگ حاضریاں دیں گے، 6 جگہ بیوروکریسی کرے گی، اور پھر بیوروکریسی آپ نے دوبارہ لگائی کون سی ہے؟ آج جو ریشفلنگ ہوئی ہے اس میں سارے وہی ہیں جو شہباز شریف صاحب کے چہتے تھے، آپ کا ایف بی آر کا چیئرمین، آپ کا گورنر اسٹیٹمنٹ، آپ کے پنجاب میں سارے وہی ہیں جن پر آپ کل تنقید کیا کرتے تھے۔ کدھر گئی وہ بیوروکریسی جو آپ لانا چاہتے تھے؟ وہ آفتاب چیمہ، وہ محمد علی نیکوکارا، وہ سارے لوگ جن پہ آپ نعرے مارا کرتے تھے، جن کے کیا کرتے تھے۔ پولیس نک نک ہوئی ہے، آپ کسی ڈی پی او کے پاس چلے جائیں، کسی آر پی او کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے تھے پہلے مسلم لیگ نون میں ایک مائی باپ ہوتا تھا، اب تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی کہیں سے آ رہا ہے۔ کوئی احسن جمیل گجر صاحب کا ایک اپنا سیکریٹریٹ ہے، وہ اپنا سیکریٹریٹ چلا رہے ہوتے ہیں، اس طرح تحریک انصاف کے جو عہدیدار ہیں وہ اپنا سیکریٹریٹ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنوں کو جواب دے ہوں گے بیوروکریسی؟ کتنے کے ساتھ کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کام کرے گا جب تک آپ ایک اہل آدمی اس کو اگر آپ نے یہی بزدار صاحب کو، ویسے تو بزدار صاحب بھی لاسٹ چانس پہ سنا ہے، لاسٹ ان کی میٹنگ جو ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بھی لاسٹ چانس پہ، اگر وہ ان کو ہی رکھنا ہے تو اختیارات بھی تو دیں، باقی ساروں کو تو کریں۔ آپ خود جا کے سارے ڈیسیژن کرتے ہیں، باقی 5 اور کر رہے ہیں، 6 وہ خود ہیں، اوپر سے وہ شہباز گل صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کو بھی انہوں نے اختیارات دے دیے ہیں۔ تو اب کیا کرنا؟ یا تو ڈیوائیڈ کر لیں، آپ کا وہ بھی پورا ہو جائے گا کہ ہم 2 صوبے نہیں بنا رہے ہیں، ہم 8 صوبے بنا رہے ہیں، اور ہر صوبہ 8 حصے بنا کے ایک دے دیں، یا پھر خدا کے لیے اس کا کچھ کریں۔ یہ آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ جو بھی آپ کا کوئی ایک موقع آتا ہے اس پہ ڈیزاسٹر ہو جائے۔ شکریہ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔